आज हम शब्दों के मूल्य पर चर्चा करेंगे। दरअसल हमें शब्दों के मूल्य का पता नहीं होता है कि किस शब्द की वैल्यू कितनी है, किस शब्द का वजन कितना है, और बिना सोचे समझे बोल देते हैं। किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाना है और किस रूप में किया जाना है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण कभी कभी बनने वाले काम बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। अगर देखें तो जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं शांति रहती है और कहीं अशांति रहती है। अगर दुनिया में देखते हैं तो कई युद्ध चल रहे हैं अथवा विश्व युद्ध हुए हैं या देशों के बीच समझौते हुए हैं। इन सब के पीछे का कारण प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हैं, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समाज में दो लोगों के बीच में या दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है, अपने ही घर में राग द्वेष का माहौल बन जाता है या कलह उत्पन्न हो जाता है। इन सब के पीछे का कारण प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हैं। दरअसल होता क्या है कि हर शब्द की वैल्यू के अनुसार उन शब्दों से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। नेगेटिव शब्दों से नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों से पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ये शब्द जहाँ पर भी अंकित हैं, चाहे किताबों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, मोबाइल के अंदर या टेलीविज़न के अंदर, अथवा किसी के मुख से निकलने वाले शब्द हों। जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग शुरू किया, वैसे ही उन शब्दों से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाता है और अपने चारों ओर फैलकर हर जीव को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति इन शब्दों से प्रभावित होता है, क्योंकि उन शब्दों पर विचार चिंतन करने पर भी उनसे वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और जो लोग इन शब्दों पर विचार चिंतन करते हैं, सबसे पहले वे लोग इन शब्दों से प्रभावित होते हैं, और फिर जब वे शब्द उनके मुख से निकलते हैं तो जितने भी लोगों को ये शब्द सुनाई देते हैं, उन सभी लोगों तक उन शब्दों का वाइब्रेशन पहुंचता है। वे सभी लोग उन शब्दों के वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं। अगर नेगेटिव शब्द हैं तो पूरा वातावरण नकारात्मकता से ग्रसित होता है, और यदि पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ के लोगों को पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन मिलता है। अपने घरों में शांति और अशांति के वातावरण का कारण भी यही है। अगर घर में एक भी सदस्य के द्वारा नेगेटिव शब्द का प्रयोग होता है तो पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिस कारण घर में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इससे हमारे संस्कार बनते हैं। वे शब्द हमारे संस्कार के भाग बन जाते हैं, और फिर जिस प्रकार एक सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और फिर वह सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में स्वतः कार्य करना शुरू कर लेता है, ठीक उसी प्रकार वे शब्द उस कंप्यूटर की तरह हमारे भीतर स्वतः कार्य करना शुरू कर लेते हैं, जिससे हम उन शब्दों के वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं। इसी कारण समाज में कुछ लोग गुस्सैल होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, तो कुछ लोग हंसने मुस्कुराने वाले स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, कुछ शांत प्रिय होते हैं। इन सब के पीछे का कारण शब्दों के प्रयोग का प्रभाव है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमेशा पॉजिटिव शब्दों पर विचार चिंतन और प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे मंत्र हैं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये मंत्र बनाए हैं। ये मंत्र भी शब्द ही होते हैं। फिर कहा गया है कि इन शब्दों का 108 बार या 1008 बार प्रयोग करते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब यही हुआ कि अगर इन शब्दों का प्रयोग हम 108 बार या 1008 बार करते हैं तो वे शब्द कंप्यूटर की भाषा में हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, अर्थात वे हमारे संस्कार का भाग बन जाते हैं और हमारे भीतर वे शब्द स्वतः कार्य करना शुरू कर लेते हैं। जैसे ओम शब्द का 108 बार जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है, क्योंकि ओम एक पॉजिटिव शब्द है और इस शब्द का बार बार उच्चारण करने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब आपको सोचना होगा कि इनमें आपको कैसा आदमी बनना है, पॉजिटिव सोच वाला अथवा नेगेटिव सोच वाला आदमी बनना है। आशा है शब्दों के मूल्य पर चिंतन का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।